नमस्कार, मैं हूं विशाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं द न्यूज़ नाउ के साथ। तो आपको बता दें कि पिछले 1.5 महीने से जो है वो जे.एंड.के यूथ स्पोर्ट्स काउंसिल के जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पर थे और इन्होंने जो इंडोर स्टेडियम कॉम्प्लेक्स है वो बंद कर रखा था और इनकी मांग थी कि इनका जो पिछला लगभग 12 महीनों का जो वेतन है वो उन्हें दिया जाए और तब ही वो जो है वो स्टेडियम जो इसको कॉम्प्लेक्स को खोलेंगे। लेकिन इनकी मांगों पर फ़िलहाल कोई गौर तो नहीं किया गया, लेकिन आज जो है वो प्रशासन ने जबरन स्पोर्ट्स स्टेडियम कॉम्प्लेक्स जो है वो खुलवा दिया है। और इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है इन कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स का, हमारे साथ कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं, कुछ यहाँ के बुद्धिजीवी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर आज जो डेवलपमेंट हुई है क्या है, क्योंकि आप थोड़ी सैलरी की डिमांड कर रहे थे परंतु बाई फोर्स इंडोर स्टेडियम कॉम्प्लेक्स खुलवा दिया गया। आपकी सैलरी का क्या हुआ? देखिए सर, हम पिछले 1.5 महीने से यहाँ पे स्ट्राइक पे बैठे थे। पीसफुल स्ट्राइक चल रही थी हमारी, लेकिन इनको राज नहीं आई। इन्होंने ऑर्डर निकाला डीसी मैम ने कि बाय फोर्स खुलवाया जाए। आई पुलिस आई थी, मैनेजर सर थे, इन्होंने बाय फोर्स खुलवाया। बाय फोर्स क्या, हमने खुद चाबियां दे दी कि ताले क्यों तोड़ रहे हैं, हम चाबियां देते हैं। लेकिन इन्होंने हमें 1% भी एश्योरेंस नहीं दिया कि आपको पैसे मिल जाएंगे। इट मीन्स ये भी मिले हुए हैं उनके साथ। हम यहाँ पे 1 साल से हमें सैलरी नहीं मिली। जब भी इनसे पूछा कि सैलरी कब मिलेगी, इन्होंने हमें सिर्फ और सिर्फ झूठे आश्वासन दिए कि आपको 1 महीने में मिल जाएगी, 2 महीने में मिल जाएगी, आपको मार्च में मिल जाएगी, अगस्त में मिल जाएगी, दिसंबर में मिल जाएगी, दिवाली पे मिलेगी। लेकिन अभी तक इन्होंने पैसे नहीं दिए हमें। हम न्यूज़त मैम से मिले, उन्होंने बोला हमारे साथ आपका कोई लिंक ही नहीं है, आप अपने ठेकेदार को जाके पकड़ो। हमने उससे भी पूछा कि हमें पैसे कब मिलेंगे। हमने लेबर कमिश्नर में भी एप्लीकेशन दी, लेकिन हमारा किसी ने कोई हल नहीं दिया। और जो हमारा ठेकेदार है वो बोलता है कि हमने 19 लाख रुपए लेना है इनकी काउंसिल से, जो कि हमारा क्लियर नहीं कर रहे बिल। जिस दिन हमारा बिल क्लियर होगा उस दिन हम आपको आके पैसे देंगे। तो अब आज क्या हुआ है कि आज सुना है कि कोई फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट बुलाकर जो है इंडोर स्टेडियम कॉम्प्लेक्स खुलवा दिया है। तो आज सर इन्होंने हमें पहले बहुत थ्रेट्स दिए, मैनेजर ने भी, डीएसओ ने भी हमें थ्रेट्स दिए, आप खोल दो वरना आप पे एफआईआर लगा दी जाएगी, आपका कैरेक्टर ख़राब कर दिया जाएगा, आपके ऊपर हम और केसेस लगा देंगे कि आपने यहाँ पे ऐसा किया है, ये किया है, वो किया है। लेकिन हमने लास्ट में आकर जब ये पुलिस लेके आए थे, हमने ड्यू रिस्पेक्ट इनको चाबियाँ दे दी, क्योंकि हमें अपना कैरेक्टर ख़राब नहीं करना। हमें आगे भी काम करने हैं और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन हमें अपने कैरेक्टर ख़राब नहीं करने थे, इसलिए हमने इनको अब चाबियाँ दी हैं। ये मत सोचे कि हम डर गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम स्टिल फाइट करेंगे अपने राइट्स के लिए। हमने कोई चोरी नहीं की है, ड्यूटीज़ की हैं, हम अपने राइट्स के लिए लड़ते रहेंगे। जी चलें, अपने राइट्स के लिए लड़ते रहेंगे, ये कहना है कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स का। फिर हमारे साथ एक और सांबा के बुद्धिजीवी हैं, संदीप जी। हम इनसे जानेंगे कि ये डिमांड की जा रही थी कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स की सैलरी की और यहाँ जबरन ताले तोड़वा दी। कैसे देखते हैं आप इसको? ये स्पोर्ट्स काउंसिल ने सरासर अपनी गुंडागर्दी दिखाई है और ये लगता है कि स्पोर्ट्स काउंसिलों को कि वो इतने स्मार्ट हैं, ब्यूरोक्रेटिक जितनी पोजीशन है उसका बेनिफिट उठा करके इन बच्चों का भविष्य खराब करके 12-12 महीने की सैलरी हड़प जाएंगे और ठेकेदार के नाम का ठेकरा फोड़ करके यहाँ पे कानून का दुरुपयोग ही मैं कहूँगा, कानून का एक छाता ओढ़ करके बच्चों को बरगला करके डरा करके आपने स्पोर्ट्स स्टेडियम खुलवा लिया। आपको भगवान कभी कहीं कोई आपको अच्छी जगह नहीं मिलेगी और मुझे लगता नहीं है आने वाला जीवन अब अच्छा रहेगा। हमने तो रिस्पेक्ट की है और हमने इनको भी समझाया जो स्ट्राइक पे मुलाजिम बैठे थे कॉन्ट्रैक्चुअल कि भाई ये डिप्टी कमिश्नर सांबा अनुराधा गुप्ता जी मैडम जी का ये ऑर्डर है, वहाँ तक आप शायद नहीं गए हो, उनको इंटीमेट नहीं किया है, तो आप उनका ऑर्डर है, रिस्पेक्टफुली, हम कानून के खिलाफ नहीं जाने वाले लोग हैं। तो हमने कहा आप विद रिस्पेक्ट ये खुद ही ताले खोल दीजिए। ये कोई कहे कि अब स्पोर्ट्स काउंसिल देखा हमने डर के खुलवा लिया, तो डरने वाले नहीं है सांबा के लोग। हमने डिप्टी कमिश्नर सांबा का ये रिस्पेक्ट करते हुए इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट होने दिया है और हम उन्हें ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इन बच्चों का ज़रूर सोचिए। जैसे आपने एक लेटर निकाला यहाँ स्टेडियम खुलवाने के लिए, ऐसे एक लेटर निकालें उस स्पोर्ट्स काउंसिल के सेक्रेटरी के लिए, या ऊपर से आप गैड का थ्रू या जो भी डिपकॉम के थ्रू जैसे करना है प्रशासनिक तौर पर आपने ऐसे करना, इनके साथ इंसाफ करवाइए, वरना आपकी बद्दुआएं लगेंगी। इसमें हैंडीकैप लोग हैं, इनमें डाउन ट्रॉडन लोग हैं, इनमें वो लोग हैं जिनके माता पिता भी नहीं अपने घर में, कमाने वाला कोई नहीं है। और होता क्या, 6,500 रुपये 1 महीने का कितनी सैलरी बन जाएगी? मुझे लगता है शायद यहाँ जो मैनेजर लगा हुआ है वो तो इससे डबल ट्रिपल क्या लाख रुपए के ऊपर ही वो सैलरी लेता होगा, लेकिन इनकी सैलरी छोटी छोटी सा एक मेजर अमाउंट बनता है, वो भी देख के राजी नहीं है। इतनी बड़ी धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, ये बहुत बड़ी बेईमानी है लोगों के साथ। तो आई रिपीट अगेन,
कि दरख्वास्त है डिप्टी कमिश्नर सांबा के साथ कि इनकी मसले को भी हल किया जाए, और हम पूरी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनके पास भी जाएंगे, सुनाएंगे, पेश होंगे कि ऐसे मसला है, आप कृपया एक ऑर्डर और निकालिए और उनको भी आप खींचिए, अपनी पोजीशन का बुरा इनको दिखाइए कि क्या रोब होता है एक डिप्टी कमिश्नर होने का। तो ये थे संदीप सिंह जी, जिन्होंने इन कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स का जो प्रोटेस्ट था उसको समर्थन भी दिया था, और इनका कहना है कि इस तरह से नौजवान जो पीढ़ी है उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगाकर फिर उनकी सैलरी ना देना, ये कतई भी जो है वो सही नहीं है, और इस पर प्रशासन को और J&K स्पोर्ट्स काउंसिल को गंभीरता से सोचना होगा कि अगर आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे यहाँ पे लगाया है और उसकी सैलरी देना भी जो है वो आपका ही फ़र्ज़ बनता है, और इन युवाओं को आप जल्द से जल्द सैलरी दें ताकि जो ये लोग हैं ये भी अपने परिवार का, अपना घर का गुजारा चला सकें। सांबा से विशाल सिंह, द न्यूज़ नाउ।